नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और आज ये मौका एक जो बना था बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो आप तैयारी कर रहे थे सालों से, ये घड़ी जो है अब समाप्त हो गई है। फाइनली बीपीएससी ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य रूप से जो बताया गया है वो इसमें नेगेटिव मार्क्स 1/3 को बताया गया रहने का उम्मीद लगाया गया है या है उसमें दिखाया गया है। उसके बाद ये जो एग्जाम है आपका प्री और मेंस 2 पार्ट में आपको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक ना। कितने किस किस वर्ग को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं और कब से फॉर्म अप्लाई होगा और कब तक लास्ट डेट रहने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 4 में टोटल सीट की बात की गई है, यह है 32,388 सीट, है ना। टोटल 32,388 सीट की बात की गई है, जिसमें यहाँ पर आपको मिलेगा 1 से 5 वर्ग के लिए, 1 से 5 वर्ग के लिए कुल 3,847 पद देखने को मिलने वाला है। जिसमें अगर विषय वाइज हम बात करें, विषय वाइज बात करें कि किस विषय में कितने सीट है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सामान्य है, सामान्य वर्ग, इसमें आपको टोटल यहाँ पर 3,065 और के लिए यहाँ पर 757, बांग्ला के लिए कुल 25 और टोटल मिलाकर के इसमें 3,847 सीट 1 से 5 वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक ना। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे 6 to 8 है। 6 to 8 में आपको देखना है 6 to 8 में टोटल 8,563 पद रिजर्व किए गए रखे गए हैं, जिसमें गणित और विज्ञान के लिए टोटल 2188 ना, टोटल 2188, सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल 1190, हिंदी वर्ग के लिए 1096 सीट रखा गया है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू, अंग्रेजी के लिए इसमें रखा गया है 1929, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद संस्कृत में रखा गया है 1225 और उर्दू के लिए रखा गया है इसमें 935 पद। कुल मिलाकर के आपको ये है 8,563, कितना है 8,563 सीट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 6 to 8 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है 9 to 10, 9 से लेकर 10 वर्ग के लिए। इसमें कुल 3,877 सीट रखी गई है, जिसमें हिंदी को देखें तो 361 सीट है, अंग्रेजी की बात करें तो 696 सीट है, विज्ञान की बात करें तो 463 सीट आपको देखने को इसमें मिलेगा। उसके बाद इसमें आप देखिए गणित में 570 सीट है और सामाजिक विज्ञान के लिए 756 सीट है, संस्कृत के लिए 322 रखा गया है और उर्दू के लिए इसमें 660 सीट को रखा गया है, ठीक ना। इसके आगे हम बात करें अगर शारीरिक विज्ञान के लिए इसमें टोटल 47 सीट को रखा गया है, ठीक है। चलिए आप अपना देखते रहिए। उसके बाद संगीत है, अगर संगीत से कोई है तो संगीत के लिए टोटल 2 सीट इसमें रखा गया है। कुल मिलाकर के बात करें, कुल है जो 9 से लेकर 10 तक, इसमें टोटल सीट रखी गई है 3,877 सीट, 3,877 सीट को इसमें रखा गया है। आगे अगर हम 11 से लेकर 12 तक बात करें ना, जो आपका पीआरटी है 11 से लेकर 12 तक, इसमें कुल 16,101 सीट रखी गई है। जिसमें बात करें जंतु विज्ञान के लिए 449 सीट है, वनस्पति विज्ञान के लिए 1,078 सीट है, रसायन विज्ञान के लिए 3,695 सीट है और गणित के लिए 657 सीट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे सब्जेक्ट की। भौतिकी शास्त्र में आपको 1758 सीट है, अर्थशास्त्र में 138 सीट है, भूगोल में 176 सीट है, इतिहास के लिए 608 सीट है
और गृह विज्ञान के लिए 418 सीट यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें गृह विज्ञान की बात करें, गृह विज्ञान के लिए 418 सीट है, संगीत के लिए 736 सीट है, दर्शन शास्त्र के लिए कुल 80 सीट को यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, आगे सब्जेक्ट की बात करें, राजनीतिक शास्त्र, तो राजनीतिक शास्त्र के लिए 665 सीट है, मनोविज्ञान के लिए 1030 है, समाज शास्त्र के लिए इसमें 266 सीट रखी गई है, और लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटिंग के लिए यहाँ पर टोटल 66 सीट है, और व्यवसायिक अध्ययन के लिए इसमें टोटल 133 सीट को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उद्यमशीलता और कंप्यूटर विज्ञान, देखिए उद्यमशीलता के लिए इसमें टोटल 58 सीट रखा गया है, और कंप्यूटर विज्ञान के लिए इसमें 407 सीट है, अंग्रेजी के लिए 1331 सीट है, हिंदी के लिए 739 है, संस्कृत की बात करें तो इसमें टोटल 746 पद रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे उर्दू बचा हुआ है, उर्दू में टोटल मिलाकर के 877 सीट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चलिए आगे देखते हैं कि ये जो फॉर्म है कब से ये अप्लाई होगा, आवेदन पत्र कब से भरे जाने हैं। तो इसमें भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि रखी गई है, भुगतान प्रारंभ करने का मतलब है कि यदि आपने पहले से OTR कर रखा है उसके बाद का जो प्रोसेस है, यानी कि भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि रखी गई है वो 1/9/2026 है, यानी कि 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट होने वाला है, और जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है, ये है 29 सितंबर 2026 रखी गई है। ठीक ना, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि प्रारंभ करने की तिथि जो है, स्टार्टिंग तिथि है वो आपका 1 सितंबर से है, और अंतिम जो तिथि है वो है 30 सितंबर। इसके साथ साथ आपको हम बताते चलें कि ये जो पेपर होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्क है। नेगेटिव मार्क की बात करें अगर हम नेगेटिव मार्क की, तो यहाँ देखिएगा साफ लिखा हुआ है, जो आपका जो प्री होने वाला है ना, प्री में कह रहा है कि इसमें जो नेगेटिव मार्क है, इसमें नेगेटिव मार्क का प्रावधान रखा गया है। और नेगेटिव मार्क है कितना, तो यहाँ देख सकते हैं नकारात्मक अंक 1/3 रखा गया है। कितना है, 1/3। ठीक ना, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही आंसर का भी आपका कटौती यहाँ पर होने वाली है। ठीक ना, तो ये रहा आपका। चलिए दोस्तों, ये था आपका TRE4 का नोटिफिकेशन, जो कि आज ही के दिन में आउट हुआ है। 18 तारीख आज की दिन के 18 अगस्त। आपने देख लिया कि 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, और आप ये जानते हैं कि कितने दिनों के इंतजार के बाद TRE4 का नोटिफिकेशन आया है। तो सरकार, आपने पिछले TRE1, 2 और 3 को देखा होगा, कितनी जल्दी से एग्जाम कंडक्ट करवा लेना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब से हमारे इस चैनल पे रेगुलर TRE4 के लिए क्लासेस चलने वाली है, जो अलग अलग शिक्षक अपने सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। आप चैनल पे आराम से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे, और आप बेहतर ढंग से TRE4 की तैयारी कम समय में जल्दी से कर पाएँ। तो ठीक है, मिलेंगे कल से अपने रेगुलर वीडियो अलग अलग शिक्षकों के साथ, अलग अलग टीम के साथ, नई टीम के साथ मिलेंगे, और आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करेंगे, ताकि आप सभी लोग TRE4 को अच्छे से क्वालिफाइड कर पाएंगे, और बेहतर अपनी एक सीट क्वालिफाइड करके आप भी शिक्षक बने। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, और हम आपके साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि क्लासेस डेली अब चलने वाली है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। धन्यवाद।